नमस्कार। आज हम लोग आस्था की बातें, आस्तिक और नास्तिक, और इसी कड़ी में सरस्वती पूजा। हम लोग सरस्वती पूजा क्यों करते हैं? यह भारत देश में ही क्यों मनाया जाता है? कोई भी पूजा पाठ देवी देवता यह आस्था का विषय होता है, धार्मिकता का विषय होता है। विभिन्न देशों में अलग अलग मान्यताएं हैं। हमारे देश में भी मान्यताएं हैं। हम लोग विद्या का देवी सरस्वती को मानते हैं। सबसे पहली बात, यह आस्था का विषय है और यह आस्था सभी लोगों की अलग अलग होती है। आस्था से ही आस्तिक नास्तिकता जुड़ा हुआ है। भारत धार्मिक लोगों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। लगभग 94% लोग भारत में धार्मिक हैं, यानी आस्थावान हैं, आस्तिक हैं। वैसे आस्तिक उसको कहा जाता है ईश्वर पर विश्वास हो, ईश्वर में आस्था हो, जिनका कोई आराध्य हो, जिनका कोई इष्ट हो। अपने देवता देवी और ईश्वर को मानने वाले लोगों को आस्तिक कहा जाता है। ईश्वर को, अस्तित्व को स्वीकार न करने वाले लोगों को नास्तिक कहा जाता है। हम वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीके से अगर हम किसी चीज़ को परखते, जानते, समझते हैं, तथ्य सामने आते हैं, उसी पर एक नज़र डालेंगे हम। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो शुरुआती एंशिएंट एरा में वैज्ञानिक खोज कम हुई। उस समय लोग प्राकृतिक आपदाओं से ज़्यादा लोग डरते थे और ज़्यादा डरने के क्रम में वैज्ञानिक खोजों का, तार्किक चीज़ों का तर्क बुद्धि कम थी और प्राकृतिक घटनाओं से काफ़ी लोग डरते थे और उस डर के कारण ईश्वर ने जगह बनाई। कोई भी अगर कोई घटना घटती है उसके बारे में नहीं जानते हैं तो सीधे ईश्वर या कोई विश्व को संचालित करने वाली अदृश्य शक्ति को मान लिया जाता था, आज भी। लेकिन जैसे जैसे तरह तरह के उपकरणों और तकनीकी का विकास हुआ, वैसे वैसे यह अंधकार, अंधविश्वास दूर छंटते चले गए। सबसे पहले जहाँ यह इनलाइटमेंट हुआ, वहाँ आज आस्था दम तोड़ रही है और नास्तिकता की ओर ज़्यादा झुकाव है। पूरे विश्व लेवल पे अगर हम देखें, जो सबसे ज़्यादा नास्तिक लोग हैं, ईश्वर पर विश्वास न करने वाले लोग हैं, वह विकसित देशों में ही अभी मौजूद हैं। बड़ा चीन है, लगभग 91% नास्तिक देश हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन सर्वे रिपोर्ट 2023 के अनुसार विभिन्न देशों का नास्तिक देश, चीन में लोग 91% नास्तिक हैं, यानी किसी भी ईश्वर को या ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं या अपने किसी आस्था या देवी देवता या ईश्वर से जोड़ करके नहीं देखते हैं। जापान में 86%, स्वीडन में 78%, चेक गणराज्य में 75% लोग, यूके में 72% लोग नास्तिक हैं, बेल्जियम में 72%, एस्तोनिया में 72%, ऑस्ट्रेलिया में 70%, नॉर्वे में 70%, डेनमार्क में 68% और फ्रांस में 65%। विश्व में सबसे ज़्यादा विकसित देश में नास्तिक लोगों की प्रतिशत में एक सर्वे रिपोर्ट 2023 के अनुसार है। और सबसे ज़्यादा विकसित और सुखी संपन्न
विभिन्न तरह से साधन संपन्न यही देश है। तो नास्तिकता और डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, हर तरह से जो विकसित है, 60वां पोजीशन नास्तिकता के मामले में। पाकिस्तान में 7% लोग नास्तिक हैं और भारत में 4% लोग नास्तिक या वैज्ञानिक तरीके से सोच रखने वाले लोग हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 59% यानी 59% लोग धार्मिक हैं, 23% आबादी नास्तिक है और भारत में 94% धार्मिक हैं। कैलिफोर्निया के सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर फिल जिकरमैन के अनुसार दुनिया में बहुत कम ऐसे समाज हैं जहां पिछले 40-50 वर्षों के मुकाबले धर्म में आस्था बढ़े हैं, अपवाद के रूप में ईरान को छोड़कर। इस मामले में अगर देखे जाएं तो विश्व के सबसे ज़्यादा विकसित राज्यों में, विकसित देशों में यही लोग हैं। इसका मतलब धार्मिक और विकास, धार्मिक होने और विकास में काफ़ी गहरा संबंध है। धार्मिक आस्था परंपरा विकास को अवरुद्ध कर देती है क्योंकि वह आस्था से जुड़ा हुआ होता है, और वैज्ञानिकता, तार्किकता, साइंटिफिक सोच को जब कोई आगे ले जाता है तो वह कई चीज़ों को नया नया इनोवेशन करता है, आविष्कार करता है, खोज करता है। आज से 100 साल पहले जिस तरह से भारत में स्थिति है धार्मिक और आस्था को लेकर के, जो रूढ़िवादी लोग थे और उस समय प्रिंट कल्चर डेवलप किया था और नए नए चीज़ों की खोज हुई, तार्किकता, वैज्ञानिकता आई, लोगों के बीच में संवाद स्थापित हुए, तो डिबेट और धार्मिक मुद्दे पर, परंपरा पर, पाखंडवाद पर काफ़ी डिबेट हुआ और धीरे धीरे नास्तिकता की ओर बढ़े लोग। और आज की यह स्थिति यह है कि यूरोपीय कंट्री, यूरोपीय देश, पश्चिमी देश नास्तिकता में ज़्यादा आस्था रखते हैं, यानी ईश्वर को, अस्तित्व को स्वीकारते नहीं हैं, और आज विकसित देशों में शुमार है। आस्था अंदर की वस्तु होती है और यह वैज्ञानिक सोच को कुंद कर देती है। विश्व के प्रकांड विद्वान, प्रोफेसर, फिलोसफर, वैज्ञानिक का अगर हम लिस्ट देखें तो ज़्यादातर लोग विश्व को एक नया दुनिया देने के लिए जो उनका आइडिया, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, थ्योरी देने वाले अधिकांशतः नास्तिक ही थे। वह ईश्वर को, अस्तित्व को स्वीकारते नहीं थे या स्वीकार नहीं करते थे। अगर उनका नाम लिया जाए, भारत से ही शुरू करते हैं तो सबसे पहला चारवाक का नाम आता है शीर्ष में। चारवाक ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। अष्टावक्र ऋषि, वो भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। गौतम बुद्ध, वो वैज्ञानिक सोच को वो आगे लेकर के और ईश्वर को, आत्मा, ईश्वर कभी नहीं माना। महावीर आस्था, ईश्वर और धर्म का काफ़ी दूरी बना के रखे थे। पतंजलि, ईवी रामास्वामी नायकर ईश्वर को कभी स्वीकार नहीं किया। ईश्वर शोषण शासन करने वालों का एक रचा गया बर्बर लोगों का एक हथियार के रूप में उन्होंने कहा है। B.R. अम्बेडकर, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह,
ज्योतिबा फुले, ऐसे महान फिलोसफर, विद्वान जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम विदेशों में देखें, यूनान के महान प्रकांड फिलोसफर सुकरात और उनका जो या शिष्य कहिए अरस्तु, वो भी वैज्ञानिक सोच को ही आगे ले जाने और उस पर आधारित ही कई थ्योरी दिया। उनके अनुसार ईश्वर शोषण का नाम है। एक स्पेन के मुस्लिम परिवार में जन्मे इवन रोस्ट ने मुस्लिम धर्म को राजनीतिक गिरोह की संज्ञा दिया है कि यह एक राजनीतिक गिरोह है। मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने कहा कि ईश्वर को ईश्वर ही तक रहने दे, मानव के विकास में उसका कोई जगह और स्थान नहीं है। जर्मनी का महान वैज्ञानिक समाजवाद का स्थापना करने वाले, विश्व को नई दिशा देने वाले और विश्व के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक का नक्शा बदलने वाले महान फिलोसफर कार्ल मार्क्स, जिन्होंने ईश्वर को और धर्म को अफीम कहा है। कृष्णमूर्ति, वो भी अनीश्वरवादी थे। ओशो रजनीश, उन्होंने भी ईश्वर को स्वीकार नहीं किया है। अमर्त्य सेन, जो एक महान अर्थशास्त्री हैं। स्टीफन हॉकिंग्स, महान भौतिक विज्ञानी हैं थे, वो भी कभी ईश्वर को अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। थॉमस एडिसन, जो बल्ब का आविष्कार किया, इसके अलावा और कई चीज़ों के आविष्कार किया। महान जो विद्वान अल्बर्ट आइंस्टीन, वो भी नास्तिक थे। ऐसे विद्वान जो पूरे पृथ्वी के नक्शा को बदल दिया, लोगों की सोच को बदल दिया, मानव सभ्यता को बदल दिया, कभी भी ईश्वर को अस्तित्व को स्वीकारते नहीं हैं। बर्नार्ड रसेल, ऐसे विद्वान जो नास्तिक थे और नास्तिक होने के ही कारण ऐसे महान खोज किया इन्होंने। तो आज जो यूरोप की स्थिति है, ऐसे प्रकांड विद्वान, अनीश्वरवादी, नास्तिक यूरोप में ही जन्मे, अमेरिका में ही जन्मे, और इसी का परिणाम आज वह इतना विकसित है कि भारत का 100 आदमी, स्विट्जरलैंड का 1 आदमी जो ज़्यादा विकसित है वह ज़्यादा नास्तिक है। ईश्वर और आस्था धार्मिक लोगों का लोगों पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, शासन स्थापित करने के लिए, शोषण स्थापित करने के लिए एक धर्म, विभिन्न धर्मों का, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जितने भी धार्मिक समूह हैं, वह आदमी का विकास में बाधक ही रहा है। और किसी भी धर्म की तुलना अगर हम करते हैं कि कौन ज़्यादा बढ़िया है, तो अगर निष्पक्ष रूप से सोचा जाए, जो धर्म या जो धार्मिक पंथ अगर महिलाओं को और महिलाओं का जो स्टैंडर्ड, रहन सहन, महिलाओं की स्थिति जिस धर्म में पुरुषों के मुकाबले बराबर स्थान मिलता है, वह वैज्ञानिकता के नज़दीक है। और जो सबसे नीचे रखा जाता है, यानी किसी भी समाज का उन्नति और वैज्ञानिकता इस बात से तय होता है कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति क्या है। कई विद्वानों ने ऐसा कहा है। डार्विन का सिद्धांत को देखा जाए तो मानव का विकास एक सतत प्रक्रिया के तहत हुआ है, और
वानरों से, होमियोसेपियंस से यह परिष्कृत होते होते आज का मानव बना है। हमारे देश में इतने अलग अलग देवी देवताओं का अंबाड़ पड़ा हुआ और इसमें लोग उलझे हुए हैं। अपनी जो मूल समस्या है, वैज्ञानिक सोच है, इसके आगे कुंद हो जाता है और इसका इस्तेमाल कुछ धार्मिक ग्रुप और धार्मिक गिरोह अपने फायदे के इस्तेमाल के लिए करता है। इसी सिलसिले में कई पर्व त्योहार भी इजाद किए गए हैं। अब सवाल यह है कि सरस्वती पूजा भारत में मनाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग पश्चिमी देश, नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका जैसे देश में क्यों है? वहाँ तो कोई सरस्वती पूजा नहीं होती है, कोई विद्या के देवी नहीं होता है। वहाँ लोग 99%, 100% शिक्षित हैं, साक्षर नहीं शिक्षित हैं, और हमारे देश 75% साक्षर हैं। साक्षर का मतलब होता है कि कोई भी भाषा 7 वर्ष से जो ऊपर है, कोई भी भाषा में लिख और पढ़ सकता है समझ करके। यहाँ बात आती है सरस्वती पूजा की। विद्या की देवी कही जाती है। सवाल पैदा होना लाजिमी है। जैसे हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस इसलिए मनाते हैं कि शिक्षण के क्षेत्र में राधा कृष्णानंद का योगदान अतुलनीय है। शिक्षा से ऊपर तक गए हैं, शिक्षा के बदौलत। इसलिए उनके नाम पर, उनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में मान्यता दी गई है। सरस्वती विद्या के देवी कैसे? कुछ सवाल तो हो सकते हैं। कोई भी वैज्ञानिक सोच वाले तार्किक व्यक्ति यह सवाल कर सकता है कि वो विद्या की देवी कैसे हुई, वो उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका मृत्यु कब हुई, उनका पति पिता कौन है, और वह कब से कब तक उनका अस्तित्व रहा, वो कितनी पढ़ी लिखी है, उन्होंने कितनी किताबें लिखी, कितने स्कूल कॉलेज और विद्यालय खोले, कितने बच्चों को पढ़ाया। अगर सरस्वती थी तो हमारे पूर्वज अनपढ़ क्यों थे, अशिक्षित क्यों थे, और हमारी माँ बहनें अशिक्षित क्यों थी, उनको पढ़ने से वंचित क्यों किया गया, पढ़ने पर रोक क्यों लगाई गई? सरस्वती का देहांत कब हुआ? ये सवाल तो बनता है कि ये सरस्वती पूजा वैज्ञानिकता से काफ़ी दूर है। जो व्यक्ति साइंस पढ़ता है, क्लासरूम में, लेबोरेटरी में तरह तरह के इनोवेशन करता है और फिर जाकर के वह मंदिर में मूर्ति के सामने माथा टेकता है, तो वैज्ञानिकता को, अपने विज्ञान को, पढ़ाई को तौहीनी करता है। सोचिए ना, जब हम तरह तरह के ढेर सारे फोटो, ऐसे आकर्षक फोटो के रूप में हम कई देवी देवताओं को देखते हैं। प्रिंट कल्चर आने के बाद इस तरह से डेवलप हुए ना। इसके पहले तो छपाई मशीन नहीं थी, तो लोग हाथ से बनाते थे। वो भी हाथ से कब डेवलप किया? मोहनजोदारो के समय में दीवालों पर जंगली जानवरों का चित्र का सबूत मिले हैं। उस समय तो ये इतने देवी देवता थे नहीं। तो इसका मतलब ये जैसे जैसे आदमी का विकास हुआ तो विभिन्न तरह के धार्मिक समूहों का और स्थापना हुई, और यह लोगों पर वर्चस्व और राजनीतिक शासन करने के लिए, शोषण करने का एक जरिया बनाया गया। आज तक जितने भी धर्म हैं और जितने धर्म के मामले में लड़ाइयाँ हुई, लोगों को मारा गया, उतना
दूसरे मामले में ऐसा नहीं हुआ है। मानव सभ्यता का जो आस्था है लोगों की अंदर की वस्तु है और यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कैसे और किस तरह से वो अपने जीवन में किसी को आराध्य माने या ना माने। इसलिए भारत धार्मिक देश होने के कारण पिछड़ा हुआ है। साक्षरता के मामले में देखें तो भारत में 99% धार्मिक लोग हैं, आस्तिक लोग हैं, लेकिन साक्षरता के मामले में विश्व लेवल पर 35वां स्थान रखता है, जबकि पहला स्थान नॉर्वे का आता है, उसके बाद स्वीडन का आता है और कई देश के आता है, और हम लोगों की यानी भारत का स्थान 35वां आता है। इतना देवी देवता है और सबसे पिछड़ा हुआ पाखंड और आडंबर में डूबा हमारा भारतीय समाज। मैं यह वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि एक टीचर की एक जिम्मेवारी बनती है और भारतीय संविधान में भी मौलिक कर्तव्यों के तहत लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए, तार्किक करने के लिए नया जो जनरेशन है उसको आगे का इनलाइटमेंट देने के लिए वैज्ञानिक सोच डेवलप करना जरूरी है। यही उन्नति का, मानव सभ्यता का, विकास का सबसे उत्तम रास्ता माना गया है। अगर मेरी बातों से जो मैंने आज बात बताई, समझाई, अगर किसी को भी इससे धार्मिक भावना को आहत हुआ है तो मुझे खेद है और इस बात का अफसोस है कि आपकी धार्मिक भावना इतना कोमल क्यों है, जबकि वही धार्मिक भावना को लेकर के आप किसी को मंदिर, मस्जिद या आडंबरों में फंसा करके उसके वैज्ञानिक सोच को कुंद करते हैं और उनकी आस्था पर या उनकी आस्था और भावनाओं को एक फर्टाइल सॉइल की तरह इस्तेमाल करके अपने गिरोह में शामिल करते हैं, तो यह भी उनकी आस्था का सवाल है जो आप अपनी आस्था में जोड़ करके आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि लोगों को स्वतंत्र रूप से अपना विकास करने दीजिए। किसी भी धार्मिक, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, किसी भी धार्मिक लोग इस बात से आहत न हो, मेरा यह रिक्वेस्ट है। क्योंकि समाज में वैज्ञानिकता, तार्किकता समझाना, शिक्षा देना एक टीचर का और एक शिक्षक का परम कर्तव्य होता है। वैज्ञानिक सोच को विकसित करना ताकि वह मानवता के लिए और आगे मानव सभ्यता के लिए एक अहम योगदान दे सके। थैंक यू, धन्यवाद।